हेलो गाइस, इरम अरशद के चैनल में आप सबका स्वागत है। आप सब लोग कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं अच्छी हूँ। गाइस, आप लोग मेरी वीडियो में लास्ट तक बने रहें। आपको देखिए नूडल्स हो गई, उसकी भी रेसिपी देखने को मिलेगी और साथ में मैंने पूरे दिन क्या क्या किया वो भी आपको देखने को मिलेगा। गाइस, यहाँ पे सुबह सुबह मैं उठ गई थी। इब्राहिम को नहला धुला के कपड़े चेंज करा दिए, सब कर दिया। वो फ्रेश हो गया और वो सो गया। हम लोग का ब्रेकफास्ट हो गया। फिर मैं फटाफट से और 9:30-10 बजे तो मैं किचन में आ गई, क्योंकि मुझे बनाना था। मैं सोच रही थी क्या बनाऊँ, तो मैंने सोचा लाओ मैं अंडे का सालन बना लेती हूँ। मैंने 4 अंडे बॉईल कर लिए। साथ में अलिशवा के रोटी के लिए मैंने गेहूं का आटा ले लिया, उसको भी गूंद के मैंने रख दिया था। साथ में हमने अपने लिए रागी की रोटी का आटा लिया था और साथ में पेस्ट बना के रख लिया और राइस भी बना लिए थे। जब मैं आती हूँ इब्राहिम की वजह से मुझे 2 की जगह 4 हाथ रख के काम करना पड़ता है, बहुत फटाफट, ताकि वो उठ ना जाए और मैं फटाफट अपना काम ख़त्म कर लूँ। गाइस, पीछे मेरा बेटा जो है वो मस्ती कर रहा है, चिल्ला रहा है। प्लीज़ आप लोग उसकी वॉइस को अवॉइड करिए। यहाँ पे मैंने बहुत थोड़ा सा ऑयल ले लिया है, उसी के साथ में मैंने 4 अंडों को फ्राई कर लेना है। थोड़ा सा ऑयल लिया है, आपके वहाँ ज़्यादा खाया जाता आप ज़्यादा ले लीजिए। गाइस, यहाँ मैंने बहुत थोड़ा सा लिया। और यहाँ पे इब्राहिम अंडे के सालन मेरा बन भी नहीं पाया, मैं बस फ्राई करी थी। इब्राहिम उठ के बैठ गए थे, खेल रहे थे, तो मैं वापस किचन में चली गई। मैंने कहा मैं फटाफट बना के लेती हूँ जब तक कि खेल रहे हैं। मैंने यहाँ पे क्या किया कि एग को जो अच्छे से जो है मैंने तल लिया है। और आप इसमें थोड़ा नमक मिर्चा भी मैरिनेट वगैरह जैसे तो वैसा करके भी फ्राई कर सकते हैं, लेकिन हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे क्योंकि हमें बहुत जल्दी बनाना है और ये वैसे ही जल्दी बन जाता है। और हमें अपनी हेल्थ का ध्यान रखते हुए बहुत थोड़ा सा ऑयल लिया, आप देख सकते हैं बहुत ही थोड़ा सा ऑयल है। उसमें हम डाल देंगे ज़ीरा। साथ में हम कोई खड़े मसाले यूज़ नहीं करेंगे सिवाय तेज़पत्ता मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया है। और हम डाल देंगे इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट। गाइस, अभी हम फ़िलहाल रेडीमेड यूज़ कर रहे हैं क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं होता कि मैं पीसूँ रखूँ, तो मैंने यहाँ रेडीमेड डाल दिया है। आप घर का पिसा हुआ ले लें, जो आपने पेस्ट बनाया ना वो उसके साथ में ऐड कर दें। यहाँ पे मैंने 3 हरे मिर्चे ले लिए थे, साथ में टमाटो ले लिया था 2, और साथ ही में मैंने ले लिया था थोड़ा सा वो, हाँ, एक कांदा बड़ा, एक बड़ा प्याज ले लिया था। आपके पास छोटे हैं तो आप 2 मीडियम साइज़ के ऐड करके उसको पीस लिया था। और जिंजर गार्लिक पेस्ट भी आप साथ में यहाँ पे पीस सकते हैं, पेस्ट बना सकते हैं, मतलब जिंजर और गार्लिक ऐड करके उसका भी एक साथ में ही पेस्ट बन जाएगा। उसके साथ में मैंने थोड़ा सा सॉल्ट, हल्दी, धनिया पाउडर, थोड़ी सी रेड चिली पाउडर, थोड़ा गरम मसाला पाउडर डाल करके मैंने इसको ना पकने के लिए रख दिया था, क्योंकि पीछे से आवाज़ें आनी चालू हो गई थी उसके रोने की, इब्राहिम की। इसलिए मैं फटाफट कर रही थी कि मैं सोची थी मैं बस अब जल्दी से ही सब एक साथ डाल करके मैं स्लो फ्लेम पर कवर करके मैं रख दूँगी, अपना पकता रहेगा। उतनी देर में मैं इब्राहिम को थोड़ा सा टाइम दे लूँगी, वो रो रहा है। फिर मैं आई तो मैंने यहाँ पे आके फटाफट से फिर मैंने देखा कि ये अच्छा खासा भुन चुका था, और साथ ही में मैंने बना ली रोटी फटाफट से रागी की। इसकी रेसिपी मेरे चैनल पर है, आप लोग जाएं और रागी की रोटी कैसे बनती है वो मेरे चैनल पर देख सकते हैं। मैं क्योंकि मुझे अभी खाना पकाने के बाद अपना किचन भी फटाफट क्लीन करना है। मैं उठती हूँ तो मैं फटाफट, रात में भी मैं क्लीन करके ही लेटती हूँ, लेकिन मैं सुबह उठती हूँ तो मैं फटाफट मैं पका के फिर मैं फाइनली क्लीन कर देती हूँ। तो यहाँ पे देखिए अच्छा खासा ये भुन चुका था। इसका जो है ऑयल, क्योंकि मैंने यूज़ नहीं किया था तो मैं ऑयल इसका सेपरेट इतना ज़्यादा था नहीं जो मैं करूँ। तो मैं यहाँ पे एग जो है वो ऐड कर दूँगी। ये काफ़ी देर पका था, बहुत अच्छे से भुन गया था मसाला, देख सकते हो उसमें कलर भी आ गया था। और साथ ही में मैंने थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया, क्योंकि ज़ाहिर है कि मैंने राइस बनाया है तो उसके साथ में मैं थोड़ा तो इसमें शोरबा लगाऊंगी ताकि खाने में अच्छा लगे। गाइस, ये बहुत सही अच्छा बना था। हम लोग ने दोपहर में यही खाया और शाम के लिए हम लोगों ने कुछ और ट्राई किया। उसके पकाने के बाद मैं आ गई थी यहाँ पे। अलिशबा का पेपर था, मैं उसको ईवीएस का था, ईवीएस उसका सुन रही थी। ये बहुत उसको परेशान करता है, उसी की तरफ भागता है, तो ये पढ़ने भी नहीं दे रहा था और साथ में उस मस्ती कर रहा था, ध्यान इसकी तरफ भी लगा था कहीं गिर ना जाए। तो मैं यहाँ पे इसका रिवीजन करा रही थी। रिवीजन कराने के बाद मैं इसको लेके चली जाऊँगी स्कूल, क्योंकि मेरा खाना जो है बन गया था। रोटी भी मैंने, किसी दिन इतना अच्छा दिन मेरा गुजरता है कि मैं सुबह उठती हूँ तो मैं फटाफट, इब्राहिम मुझे काम कर लेने देता, उस दिन मेरा इतनी जल्दी काम हो जाता है। यहाँ पे 11 सवा 11 बजे मेरा ऑलमोस्ट काम हो चुका था। और किसी किसी दिन ये सुबह से मुझे इतना परेशान करता है कि मुझे 2-2:30 बज जाते हैं खाना पकाते पकाते ही, मेरा कुछ काम नहीं हो जाता। और उस दिन मैं फिर मेरा काम नहीं होता तो मुझे गुस्सा आता, फिर मैं पूरा दिन चिड़चिड़ाती रहती हूँ, क्योंकि मेरा काम नहीं होता। औरतों का काम ही होता है काम करना, और जब उनका काम नहीं वक्त पे होता है तो फिर उनको गुस्सा आता, वो इरिटेट होती हैं।
वैसे ही मैं भी इरिटेट होती हूँ क्योंकि मुझे गुस्सा आता है, क्योंकि करने वाली सिर्फ मैं हूँ, काम मुझे ही करना है। तो मुझे होता है सुबह से उठ के मैं सबसे पहले अपना सारे काम अंजाम दे लूँ, क्योंकि इब्राहिम को भी तेल मालिश करके नहला धुला के कपड़े चेंज कराना होता है, फिर उसके बाद मुझे काम घर के भी करने होते हैं। तो इसको कर दो, ये सो जाता है, तो मुझे बहुत ही कोई सुकून मिल जाता है कि अल्लाह के शुक्र से मेरा बाबू सो गया है, तो मैं फटाफट से अपने काम अंजाम दे लूँ। यहाँ पे ये उठ भी चुका था, वापस सो करके सब इसका हो गया था, ये फ्रेश भी हो गया था। मैं बैठी हुई थी, मैं क्या करूँ, तो मैंने सोचा थोड़ा सा ये खेल रहा है तो मैं इंजॉय कर रहा है तो इसको कर लेने, तो मैं इसको डिस्टर्ब ना करूँ, क्योंकि बच्चों को बीच में छेड़ना वो एक बहुत बड़ी मुसीबत मोल ले लेने के बराबर होता है। अगर मैंने इसको छेड़ दिया तो ये रोने लगेगा, फिर मुझे इसको प्रॉपर एकदम लेके बैठना पड़ेगा या घुमाना पड़ेगा। इसलिए ये खेल रहा था, मैंने छोड़ दिया। मैंने सोचा खेल रहा है, खेलते खेलते मैं इसके लिए एक खजूर लेके आ गई, क्योंकि बच्चों को ना देना चाहिए। और साथ में ये अलिशा ना मुझे थोड़ा सा परेशान कर रही थी, बार बार हाथ आगे दिखा रही थी कैमरे में, जिससे कि मुझे गुस्सा आ जाए। ये कभी कभी ऐसी हरकत करने लगती है मुझे गुस्सा दिलाने वाली, लेकिन बच्चे हैं। और यहाँ पे आपको क्या करना, अगर आपके वहाँ 7 मंथ का बच्चा है, 6 मंथ के बाद आप यूजुअली उसे दे सकती हैं खजूर। अगर आपका बच्चा अच्छा, यहाँ पे इब्राहिम को माशाल्लाह से पसंद है खजूर खाना, और उसकी अभी माशाल्लाह ग्रोथ है, बढ़ रहा है, तो उसको अच्छा भी है, उसके लिए फ़ायदेमंद भी है। यहाँ पे अलिशा कहने लगी मुझे भी खाना है, तो वो भी खा रही थी अपने खजूर, और यहाँ पे इब्राहिम को मैं खिला रही थी। मैं उसको दिन में एक खजूर देती हूँ, किसी भी फॉर्म में मैं दूँ। मैं चाहे तो सेरेलैक में ऐड कर देती हूँ या किसी प्योरी में ऐड कर देती हूँ, या फिर मैं उसे ऐसे ही खिला देती हूँ। माशाल्लाह से ये मैं जब खजूर मैंने मंगवाए थे तो मैंने बोल दिया था बच्चे को खिलाना है एकदम सॉफ्ट देना, एक एक खजूर सॉफ्ट होना चाहिए। तो उन्होंने बहुत अच्छे वाले खजूर दिए थे, माशाल्लाह से बहुत सॉफ्ट है, ये मैशी हैं, हाथ से ही मैश हो जाते हैं। मैंने इनको खिला पिला दिया। खिलाने पिलाने के बाद फिर हम लोग का टाइम हो गया खाने का। हम लोगों ने यहाँ पे देखिए खाना लगाया और हम लोगों ने खाना खाया। खाना खाया, मैंने अपनी प्लेट बना ली, मैंने थोड़ा सा सालन लिए, थोड़े से राइस ले लिए, एक रोटी ले ली, क्योंकि यहाँ पे मैं राइस खा रही हूँ इसलिए मैं एक ही रोटी खाऊंगी। फिर उसके बाद अलिशा के स्कूल का टाइम हो गया था, जो कि मैं फटाफट से अलिशा को तैयार करके मैं स्कूल लेके मुझे जाना था, तो मैं बस अलिशा को फटाफट से तैयार करके मैं स्कूल लेके जा रही थी, क्योंकि इब्राहिम जो है वो घर पे रहेगा अपने अब्बा के साथ और मैं स्कूल लेके जाऊंगी। तो यहाँ पे मैं फटाफट से इसके पोनी सेट कर रही हूँ ताकि जो है ज़्यादा टाइम ना हो। और यहाँ पे मैंने अलिशा को ड्रॉप कर दिया। उसके बाद मैं रिटर्न आई थी। मैंने सोचा आप लोग को दिखा दूँ कि मुंबई का एक मुझे सबसे अच्छा लगता है कि इतनी ग्रीन मुंबई है, कहीं पे भी आप निकल जाओ मुंबई में इतनी ज़्यादा ट्री लगे मिलेंगे आपको, कुछ कहने को नहीं, बहुत अच्छा लगता है। और गाइस मौसम का कुछ अता पता नहीं है, अच्छे खासे हम आए, उसके आने के आधे घंटे भी नहीं हुए ऐसा मौसम बना एकदम से बारिश। मुंबई की बारिश ऐसी आती ना, बता के नहीं आती कि बादल आएंगे अंधेरा होगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता है, डायरेक्ट होता है। यहाँ पे फटाक से जो है बारिश हुई और उसके बाद फिर ख़त्म हो गई 5-10 मिनट में। फिर अलिशा को मैं ट्यूशन छोड़ के आ गई थी, मैं लेने जा रही थी। मैंने सोचा आपको दिखाऊं, मैं रहती हूँ मार्केट में, एकदम मेरे घर के नीचे ही ये मार्केट है। तो देखिए इतना अच्छा लगता है, नीचे जब जाते आते हैं पूरी फुल मतलब हर चीज़ मिलती है, ज़्यादा दिक्कत की ज़रूरत नहीं कि मुझे कहीं जाना पड़ेगा। मैं बस उतरूँ, मैं भाजी ले लूँ, मैं रोज़ के रोज़ ले लूँ। फिर भी मैं इब्राहिम की वजह से ना मैं जा नहीं पाती हूँ, जो कि मुझे ऑनलाइन ज़ेप्टो से मंगाना पड़ता है, क्योंकि मुझे जल्दी जल्दी भागना पड़ता है घर, और जल्दी जल्दी से कि वो इब्राहिम रोने ना लगे, जल्दी जल्दी मुझे काम करने पड़ते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे मैं जा रही थी अलिशा को ट्यूशन से लेने के लिए। ट्यूशन से लेके आने के बाद उसका टाइम हो जाएगा, मैं नूडल्स वगैरह मैं बॉईल करके गई थी, क्योंकि मैं बनाने वाली हूँ। अलिशा मेरी बहुत दिन से कही थी अम्मा नूडल्स बनाइए नूडल्स बनाइए, मैंने सोचा मैं नूडल्स बना दूँ। तो यहाँ पे मैंने एक पॉट ले लिया है, जो कि मेरे से 2 से 3 बार गिर चुका है। गिरने के बाद ये हल्का सा साइड से इसकी शेप भी ख़राब हो गई है, बट कोई बात नहीं, मेरा काम चल रहा है। यहाँ पे मैंने ले लिया 2 चम्मच, इसमें बहुत थोड़ा सा ऑयल डाल देना है। उसके साथ में मैंने गार्लिक डाल दिया है, हाई फ्लेम पर ही कुकिंग करनी है। मैंने गार्लिक डाल दिया है, उसके बाद मैंने अनियन डाल दिया है, अनियन को हल्का सा रोस्ट करेंगे। फिर मैं वेजीज़ डाल दूँगी। वेजीज़ में आपके पास जो हो, आपको जो अच्छी लग रही वो डाल दीजिए। मैंने यहाँ पे कैरेट, कैप्सिकम, कैबेज लिया है और थोड़ी सी हरी प्याज ले लिया है। और यहाँ पे मैं ऐड करके इसको ना हाई फ्लेम पर अच्छे से रोस्ट करूँगी। थोड़ा सा सॉल्ट डाल दूँगी और साथ में इसमें जाएगा
विनीगर, सोया सॉस और शेज़वान चटनी और भी सॉसेस आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कर सकते हैं। मैंने ज़्यादा नहीं ऐड किया था क्योंकि ये मैं अपने और स्पेशली अलिशबा के लिए बनाने वाली थी। और मैंने अपने लिए ग्रीन चिली ऐड कर दी थी 2 कट करके, क्योंकि मैं स्पाइसेस बिल्कुल ऐड नहीं कर रही हूँ। यहाँ पे ये देखिए मैंने बॉयल नूडल तो सबको बॉईल करनी आती ही है, तो मैंने नूडल्स बॉईल कर ली थी पहले से ही करके मैं रख के फिर मैं ट्यूशन लेने गई थी, और वेजीज़ भी मैंने कर ली थी। यहाँ पे देखिए मैं सोया सॉस ऐड कर रही हूँ, ये बहुत अच्छी बनी थी और अरशद को खानी नहीं थी, तो मैंने अपने हस्बैंड के लिए ओट्स खिचड़ी बनाई थी। मैं किसी दिन बनाऊँगी तो मैं उसकी रेसिपी आपको दूँगी। और उनके लिए मैंने मनचाओ सूप बनाया था, उन्होंने अपना ओट्स और मनचाओ सूप खाया और मैंने और अलिशा ने नूडल्स खाए। जो कि इसको खाने के बाद हम लोग, मेरा तो पेट भरा नहीं क्योंकि मुझे समझ में नहीं आया। मैं वैसे तो बनाती ही नहीं हूँ ऐसे नूडल्स, एज ए स्नैक मैं कभी बना लेती हूँ शाम आम में। फिर इसको खा लिया क्योंकि हम लोग 8 साढ़े 8 बजे खाना खा लेते हैं। खाने के बाद फिर मुझे रात में भूख लगी तो मैंने लाई खाई थोड़ी सी और फिर मैं सो गई। यहाँ पे देखिए मैंने जो अपने हस्बैंड के लिए मनचाओ सूप बनाया था ना, वो मैंने डाल लिया था और फ्लेवरफुल हो गया था। यहाँ पे उनका ओट्स वाला दलिया रखा हुआ है, उनका सूप है और अलिशबा की नूडल्स है और मेरी नूडल्स है। और अब हम लोग खाना खाते हैं। चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नए व्लॉग में। मेरे चैनल में और मेरी रेसिपीज़ देखने के लिए, मेरे व्लॉग्स देखने के लिए आपको करना पड़ेगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब। गाइस प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक और कमेंट करिए। चलिए फिर मिलते हैं, अल्लाह हाफिज़।